हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट मैथ्स बुक्स फॉर क्लास 12 टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। राइट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, दिमाग में बहुत सारी बातें भरी रहती हैं, कौन सी किताब करूं कौन सी नहीं करूं, क्या ऐसा करूं कि भाई 80 आउट ऑफ 80 में लेके आ पाऊँ। ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स हैं और ये चूज़ करना है ना बहुत ही अहम डिसीजन है। तो आज मैं इस वीडियो में आपकी हेल्प करूंगा कि हाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन फॉर बाइंग बुक्स। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना है। मैं हर बुक को ऑलमोस्ट कवर करके चलूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाती है NCERT, है ना, जो कि मेरी फेवरेट है, आपकी भी फेवरेट है, सबकी फेवरेट होती है और ये बेस्ट बुक होती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। ठीक है, और CBSE जब सिलेबस लॉन्च करती है, अपना ईयर एनुअल सिलेबस लॉन्च करती है, तो उसके एंड में लिखा होता है क्या कि भाई आप NCERT और NCERT एग्जाम्पलर से पढ़ें, ये रिकमेंडेड है। मतलब ये CBSE की ऑफिशियल सैंपल पेपर पे लिखा होता है, उस पर ऑफिशियल करिकुलम में लिखा होता है। ठीक है, कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, NCERT एग्जाम्पलर। CBSE को नहीं पता बाजार में क्या क्या किताबें मिल रही हैं, उनको सिर्फ 2 ही किताबों का पता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जब वो साल भर के बाद पेपर पूछते हैं और हर साल पूछते हैं, तो उन्हीं के द्वारा दिए गए क्वेश्चंस को कंपाइल करके बनते हैं PYQ वाली किताब, CBSE PYQ वाली जो बुक हो गई। ये थर्ड प्रायोरिटी पे इसलिए आ गई क्योंकि पहले हम सीखते हैं, फिर हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, देन फिर हम लोग देखते हैं कि कितने पानी में हैं हम और हमारी प्रिपरेशन। तो हम लोग CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करते हैं और वहाँ से हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि भाई क्या पैटर्न है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये 3 प्रायोरिटीज रहती हैं किताबों की। राइट, अब लेकिन इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको कह दूं कि ये तीनों किताबें आप खरीद लो और जाके पढ़ लो, लेकिन ये कितना इफेक्टिव है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी, है ना। कितना इफेक्टिव है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे फर्दर बढ़ते हैं। 2 और किताबें बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स के बीच में चर्चित किताबें हैं, जैसे एक RS अग्रवाल और एक RD शर्मा। देखिए मैं आपको बता दूं, अप टू 10th क्लास तक RS अग्रवाल बहुत प्यारी किताब होती है, बट जैसे 11th 12th आता है सो RS अग्रवाल फेड हो जाती है। ठीक है, बहुत ही ईजी और सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कवर्ड अप नहीं होते हैं। वेयर एज RD शर्मा जी, बहुत सम्मान करता हूँ मैं इनका, और इनको ऐसा लगता है, मतलब इन्होंने इस हिसाब से किताबें बनाई हैं कि एक बच्चा पैदा होके बस सिर्फ मैथ्स पढ़े और दुनिया में कोई सब्जेक्ट ना पढ़े, या फिर उन्होंने किताब उस हिसाब से बनाई कि बोर्ड में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का पेपर होगा। बहुत वास्ट है, बहुत ओवर आउट ऑफ सिलेबस किताब है। ठीक है, आप मतलब 4 चैप्टर में PhD कर लोगे और आपको पता चलेगा कि बोर्ड्स के हिसाब से तो मैं कुछ भी तैयार खास कर नहीं पाया। ठीक है, तो इसलिए दैट्स वाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दीज बुक्स। लेट्स कम अगेन ऑन द प्रीवियस, जो मैंने पीछे जो किताबें हैं NCERT एग्जाम्पलर और PYQs, इन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए NCERT की सबसे अच्छी बात पता क्या है, ये गुड फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। एक बच्चे को अपने जीवन में किसी भी कॉन्सेप्ट की शुरुआत NCERT से करनी चाहिए। इट्स द बेस्ट बुक फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। हम भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए NCERT के बेसिस पे ही आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस कराते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, जिससे कि बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा MCQs नहीं है। राइट, जबकि 20 नंबर के तो MCQs ही आ रहे हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस तो है ही नहीं। PYQs इसके अंदर होते नहीं हैं, जो वैरायटी ऑफ PYQs पूछे जा रहे हैं वो भी मौजूद नहीं है, बिकॉज NCERT पिछले 10 15 20 सालों से एक ही जैसी है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, वो सिलेबस घटा दिया तो किताब घटा दी, है ना, बट अपडेशन नहीं आ रहा है। ठीक है ना, और नॉट मच वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, है ना, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है ना। लिमिटेड फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जितने एग्जाम्पल्स में होंगे उतने ही वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में, और बस उसी में ही थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, बट बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। और देखिए बोर्ड में जब आप 80 आउट ऑफ 80 की बात करते हैं, या 70 आउट ऑफ 80 की बात करते हैं, या 75 आउट ऑफ 80 की बात करते हैं, तो जब देखिए पेपर हार्ड है, आपको इजी तब लगेगा जब आपने उन सभी हार्ड क्वेश्चंस को पहले या तो कर रखा होगा, है ना भाई। देखिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड या इजी तब होता है, अगर आपको आता है तो इजी है, आपको नहीं आता है तो वो हार्ड है। ठीक है, सो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करके जाते हो, जितने ज़्यादा डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाते हो, उस हिसाब से उतना ज़्यादा आपका जो है पेपर आपको इजी लगता है, एंड कंपैरेटिवली आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, अटेम्प्ट कर पाते हो, और तभी जाके आप फुल आउट ऑफ फुल या फिर वेरी क्लोज टू फुल, यानी कि 75 76 80 मार्क्स के करीबन जो है, या जो है बहुत सारे केसेस में मैं देखता हूं कि बच्चे 80 आउट ऑफ 80 हर साल लेके आ रहे हैं। ठीक है, सो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा कमी है NCERT के अंदर। लेकिन अगर एग्जाम्पलर की बात करें,
सो एग्जाम्पलर के अंदर वेरी गुड वेराइटी ऑफ हॉट क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट, और अच्छे एमसीक्यूज हैं, बहुत ही प्यारे एमसीक्यूज हैं, राइट। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, अ बिट आउट ऑफ सिलेबस। एग्जाम्पलर का एक काफ़ी अच्छा पोर्शन सिलेबस में है ही नहीं, और काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो कभी आज तक बोर्ड्स में पूछे नहीं गए हैं, और उसके बाद केस स्टडी क्वेश्चंस इधर भी मौजूद नहीं है, और बहुत वास्ट हो जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बच्चों के लिए कवर करने के लिए। और बात करते हैं पीवाईक्यूज़ में, तो कभी भी आप अगर पीवाईक्यू किताब खरीदोगे तो उसकी अच्छी बात यह है कि आपको बोर्ड्स का आइडिया लगता है कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट उसके अंदर कमी क्या होती है, उसके अंदर कमी ये होती है कि यार देखिए, क्वेश्चंस डेफिनेटली बोर्ड्स में रिपीट होते हैं, तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप एक ही जैसे क्वेश्चंस बार बार कर रहे होते हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो आजकल एमसीक्यू और केस स्टडी क्वेश्चंस का पैटर्न आया है, ये 2-3 सालों से ही आ रहा है। तो पीवाईक्यूज भी आपको 10 साल के पीवाईक्यूज भी खरीद लोगे तो आपको एमसीक्यू केस स्टडी क्वेश्चंस में ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती है। तो ये बच्चों के सामने कुछ कुछ समस्याएं हैं कि उनको एक ऐसा रेफरेंस हमें बताना चाहिए या उनको रेफ़र करना चाहिए जहाँ से वो पढ़ाई करें, और उनको 10 किताबों के चक्कर में पढ़ना ना पड़े, क्योंकि जितनी ज़्यादा किताबें उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, उतना ज़्यादा वर्कलोड, उतना ज़्यादा जो है आपको टेंशन, ठीक है। सो दैट इज़ वाई टू रिड्यूस द टेंशन एंड टू सिंप्लीफाई अ स्टूडेंट्स नीड, हम लोगों ने बेसिकली कंक्लूड किया है कि यार एक किताब जो बच्चों को चाहिए टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80, वो ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर एनसीईआरटी भी टोटल कवर हो जाए, एग्जाम्पलर भी कवर हो जाए, सारे तरह के पीवाईक्यूज कवर हो जाएं, एमसीक्यूज कवर हो जाए और केस स्टडी क्वेश्चंस हो जाएं, और ये सब कवर करते हुए डुएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो। मतलब ऐसा नहीं कि हमने इतने क्वेश्चंस कर दिए कि 5 साल में भी कवर ना हो, यानी कि ये सब कुछ कवर हो जाए, और इतने क्वेश्चंस में कवर करना है कि बच्चा कर सके, हर चैप्टर में कर सके, यानी कि हर चैप्टर से वो ऐसी 50-100 प्रॉब्लम कर सके जिसमें कि एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, केस स्टडी सब कवर हो जा रहा है। तो इसीलिए हमने लास्ट ईयर बच्चों के लिए शुरुआत करी एग्जाम बुक, राइट। और ये एक बहुत ही प्यारी किताब है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि हर किताब में कुछ ना कुछ कमी है, एक ऐसी किताब बनाई जाए जो आज की नीड को देखते हुए बच्चों के लिए बनाई जाए, और जिसके अंदर जो है स्टूडेंट्स आपका जो है, चाहे वो इंपॉर्टेंट ऑफ एनसीईआरटी हो, यानी कि एनसीईआरटी में भी देखिए बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बनाया गया लेकिन पूछा नहीं जाता बोर्ड्स में, तो इंपॉर्टेंट ऑफ एनसीईआरटी, राइट। इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम्पलर, यानी कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम्पलर, इंपॉर्टेंट ऑफ एमसीक्यूज, राइट। बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज भी हैं कि खाली पीली टाइम ही खराब करते रहते हैं, बट बढ़िया एमसीक्यूज। और क्योंकि पीवाईक्यूज में काफ़ी क्वेश्चंस एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से भी आते हैं, तो ऐसे पीवाईक्यूज जो कभी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से नहीं आए बट पीवाईक्यूज में है, तो यानी कि एडिशनल पीवाईक्यूज, यानी कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो, है ना। पीवाईक्यूज में तो क्या है कि एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे आपको, एग्जाम्पलर के भी रिपीट मिलेंगे। एग्जाम बुक के अंदर कोई भी 2 क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, यानी कि हर क्वेश्चन डिफरेंट है अपने आप में। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑफ केस स्टडी क्वेश्चंस, ये सब कुछ जो है हमने एक जगह रखा है, स्टूडेंट के लिए डुएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं। सो इनक्रेडिबल एग्जाम बुक्स क्लास 12th मैथ्स के लिए सिर्फ एक बुक और 80 आउट ऑफ 80, और सबसे बड़ी बात, एंटायर किताब के आपको फ्री वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन का आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि किताब लेने के बाद प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है कि बच्चे को, देखिए किताब में तो सॉल्यूशन होता ही है, लेकिन पढ़ के समझ में नहीं आता जितना अच्छा सुन के समझ में आ जाता है, अगर कोई समझा दे तो समझ में आ जाता है। सो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सभी के आपको फ्री वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, और एग्जाम बुक बहुत ही किफ़ायती है सभी बच्चों के लिए। आज की तारीख में क्लास 12th मैथमेटिक्स में एग्जाम मार्केट में जितनी भी किताबें होंगी, मैं ये कह सकता हूँ बड़े फ़ख्र से कि उनमें सबसे सस्ती और सबसे बेस्ट और सबसे इफ़ेक्टिव किताब एग्जाम बुक जो है वो आपके लिए मात्र 468 रुपीज़ में अवेलेबल है, राइट। जो कि आप लोगों के लिए हमने बहुत ही प्यार से बनाई है। सो 570 MRP है। सो CBSE ये एग्जाम बुक 20 कूपन कोड जब आप अप्लाई करोगे, एग्जाम बुक 20 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 468 में आप इसको ले पाओगे। और स्टूडेंट्स ये आपको घर पे फ्री डिलीवर हो जाएगी, और फ्री वीडियो सॉल्यूशन है इसके अंदर, कोई आपसे डिलीवरी का अलग चार्ज नहीं लिया जाएगा, और आपको फ्री वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। बस एक इसके अंदर जो बात है वो ये है कि एग्जाम बुक ना आपको मार्केट में मिलेगी,
ना एग्ज़ाम बुक आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अभी अवेलेबल है। एग्ज़ाम बुक सिर्फ और सिर्फ हम अपने ऐप से बेच पाते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही हमने किसी को भी जोड़ा, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमने किताब सेलर को जोड़ा या फिर हम लोगों ने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट को जोड़ा, तो हमको उनका कमीशन देना पड़ेगा और उस कमीशन की वजह से ये किताब का प्राइस जो है और महंगा हो जाएगा। सो आपको किताब बिल्कुल सस्ते दामों में, यानी कि जितने रुपए में प्रिंट हुई है उतने रुपए में अगर आपको प्रोवाइड की जा सकती है, सो इसलिए हमने जो है यहाँ पे इस तरीके का प्रोविज़न रखा है कि एग्ज़ाम बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगी, विद्यावाइज ऐप पे, है ना। सो एग्जाम बुक विल बी अवेलेबल ऑन विद्यावाइज ऐप और विद्यावाइज वेबसाइट। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, है ना, लिंक से परचेज कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम बुक परचेज करने में या एग्जाम बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आएगी तो आप यहाँ पे 8077303359 राइट, यहाँ से आप इस पर बात करके भी एग्जाम बुक परचेज कर सकते हैं। ये एक बुक मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेन इट विल रीच टू यू, आपकी सारी टेंशन पूरे साल की खत्म हो गई। आपको कुछ नहीं करना, किसी भी चैप्टर को एनसीईआरटी से खत्म करना है, राइट। उसके बाद आप सीधा एग्जाम बुक पे आ जाओ, आपका इंपॉर्टेंट ऑफ एनसीईआरटी यहाँ पे भी मिल जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, ठीक है ना, और पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि एक किताब और सब कुछ खत्म, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूँ कि जो है ये किताब आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आएगी और डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स में बहुत फास्ट ग्रो करोगे और आपकी ये टेंशन रिड्यूस होगी कि क्या किताब करूँ नहीं करूँ। बाकी अपना फीडबैक आप जरूर कमेंट में दीजिएगा। बाकी जो है मिलता हूँ आपको वेरी नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।